नहीं तो बीजेपी के जो बंदे हैं वो तो गाली गलौज पार्टी का तो बोर्ड लगाया है अरविंद केजरीवाल, उनकी तो आदत है गाली देना लोगों को। उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं गाली देने से हम इलेक्शन जीत जाएंगे। बीजेपी जितने बुरे काम करती है इतने कोई नहीं करता। यत्र नारी प्रताड़िते रमन्ते तत्र भाजपाई। जहाँ जहाँ नारी का उत्पीड़न होगा, जहाँ जहाँ नारी के साथ बदतमीजी होगी, जहाँ जहाँ नारी के सम्मान की बात होगी, डिस्कस होगी, वहीं आपको बीजेपी मिलेगी। मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपे, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। तो दिल्ली में अब की बार फिर से केजरीवाल। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। दिल्ली के चुनावों के बीच सियासत भूचाल पर है। जिस प्रकार से शहजाद पूनेवाला जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, बयान दिया है ऋतुराज झा जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, उन पर अभद्र टिप्पणी बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि पूर्वांचली वोट बैंक का सीधा विरोध है इस बयान को लेकर। सीधे तौर पर शर्मा जी का समीकरण और खासतौर पर पूर्वांचली वोट बैंक सभी का और दिल्ली की जनता क्या सोचती है जानने का प्रयास करेंगे। कैसे देख रहे हैं शर्मा जी? देखिए, दिल्ली में पूर्वांचलियों की अभी इन्होंने जो बात करी, 2-4-5 दिन पहले आपको याद होगा, बड़ा शोर मचा रहे थे, पूर्वांचलियों का अपमान कर दिया, पूर्वांचलियों का अपमान कर दिया, पूर्वांचलियों को इज्जत दाव पे लगा दी है, हम पूर्वांचलियों का सम्मान करते हैं, आम आदमी पार्टी पूर्वांचलियों का सम्मान नहीं करती है। और 2 दिन बाद देख लीजिए इनकी दिल की हकीकत निकल के कैसे बाहर आ गई, कैसे कैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल करा। हम लोग इसको कैमरे पे कह भी नहीं सकते। जिन्होंने सुना है, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए मैं बता देता हूँ। उन्होंने गिनती का इस्तेमाल करा कि झा 1 और उसके बाद जो इंग्लिश की गिनती आती है वो लोग जोड़ के अपने आप समझ जाएंगे कि कैसे शब्द का इस्तेमाल करा। और बाद में फिर वो उसको खंडन कर रहे हैं, नहीं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने वैसा कहा, मैं आमरण अनशन करता हूँ, अगर मेरी बात में ऐसी निकले तो मैं मरना पसंद करूंगा और ये करूंगा। आप जो मर जाओ, जो मर्जी करो भाई, शर्म के मारे डूब मरो, तुम्हारे लिए तो इससे बढ़िया बेहतर कोई चीज और होगी नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने देखा कि भाजपा का सम्मान महिलाओं के लिए, ये तो था पूर्वांचलियों के सम्मान, महिलाओं के लिए सम्मान में आपने देखा कल उन्हीं की एक महिला प्रवक्ता शालिनी नेहा दुआ और दत्ता, 4 नाम लगाती हैं अपने साथ, तो उन्होंने कल ही वो दिया है इस्तीफा। उन्होंने क्या आरोप लगाया कि बीजेपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं का उपयोग वस्तु माना जाता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रताड़ित करा जाता है, वरना अगर वो आगे बढ़ना चाहेंगी तो उनका शोषण करा जाता है। तमाम आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। बीजेपी का मतलब ये है बेशर्म जनता पार्टी, बेहद जलील पार्टी, बेहद झूठी पार्टी और बलात्कारी जनता पार्टी। जब जब आप देखेंगे ना, हमारे बार मैं मनुस्मृति के उसके श्लोक को याद करता हूँ, यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आज की डेट में बीजेपी ने हालत उसकी बिगाड़ के क्या कर दी है, यत्र नारी प्रताड़िते रमन्ते तत्र भाजपाई। जहाँ जहाँ नारी का उत्पीड़न होगा, जहाँ जहाँ नारी के साथ बदतमीजी होगी, जहाँ जहाँ नारी के सम्मान की बात होगी, डिस्कस होगी, वहीं आपको बीजेपी मिलेगी। वो देखिए भाई साहब, बस अब बीजेपी होगी। बीजेपी महिलाओं का अपमान करती है। बीजेपी जितने बुरे काम करती है इतने कोई नहीं करता। क्या क्या बुरे काम किए बीजेपी ने? अब इतना तुम नहीं जानते, देहाती आदमी है। लेकिन बीजेपी बदनाम है, बीजेपी बहुत खराब है। कुछ अच्छे काम नहीं किए बीजेपी ने? कोई अच्छा नहीं किया है। आप कैसे देखते हैं बीजेपी ने जो बयान दिया है और शहजाद पूनेवाला ने महिलाओं का अपमान? मैडम देखो, बयान तो अब सॉरी तो बोल ही दिया है, अब उन्होंने सॉरी नहीं बोला तो बात सही है, लेकिन जानबूझ के गाली गलौज करना। बताओ मोदी जी को क्या क्या बोला जाता है, मोदी जी को भी बोल बोला जाता है। आप कह रहे हैं शहजाद पूनेवाला ने माफी मांग ली तो ठीक है, नई दिल्ली में क्या बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है? बीजेपी के पास तो सबसे बड़ी बात यही कि उसके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, जो सच्चाई है यही बात है। और अरविंद केजरीवाल तो 10 साल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर रह चुका है, तो लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से काम किया है एजुकेशन के मामले में। हालांकि मेरा बच्चा कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, ना मेरे पास कोई राशन कार्ड है, ना मैं सरकार से कोई लाभ लेता हूँ, लेकिन एक तो आगे दिख रहा है कि नहीं ये बंदा जो है सही काम कर रहा है। पता है, ये बीजेपी के जो प्रवक्ता है शहजाद पूनेवाला ने भरे डिबेट में गाली दे दी आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा को। नहीं तो बीजेपी के जो बंदे हैं वो तो गाली गलौज पार्टी का तो बोर्ड लगाया है अरविंद केजरीवाल, उनकी तो आदत है गाली देना लोगों को। उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं गाली देने से हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो सच में जीत जाएंगे? देखो, दिल्ली की जनता तो पढ़े लिखी जनता होते हैं, यहाँ तो ये सब चलेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल ही आएगा, ये तो 50+ है अरविंद केजरीवाल। 50+ है। आप कैसे देखते हैं केजरीवाल? बीजेपी के नेता एक दिन गाली गलौज पे क्यों उतर आते हैं? आपको भी वो गाली गलौज पार्टी लगती है? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, बाकी किसी को कुछ रोक नहीं सकते ना, पार्टी इतना बड़ा है उसका, तो हर कोई अपना अपना जो भी वो बोलता है अलग अलग बोलता है, ऐसा तो कोई दिक्कत वो है नहीं। बाकी देखो शायद झाड़ू आएगा सर। आम आदमी पार्टी आप कैसे देख रहे हैं? हम तो कहेंगे कि केजरीवाल ही आएंगे, और केजरीवाल के लिए है कि एक शख्स ने कहा है केजरीवाल के लिए, केजरीवाल साहब के लिए, कि मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपे, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। तो दिल्ली में
अब की बार फिर से केजरीवाल। बताइए, बीजेपी की जो प्रवक्ता है शहजाद पूनेवाला, उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता को भरे डिबेट में गाली गलौज कर दी। उल जुलूल आदमी है, कर ही सकते हैं। शहजाद पूनेवाला। जुलूल, बिल्कुल उल जुलूल लोग हैं, और जब उल जुलूल लोग होंगे तो उल जुलूल हरकतें होगी। और दिल्ली देश का केंद्र है, देश का दिल है, और दिल अगर डगमगा गया, अगर अवरोध दिल में उत्पन्न होगा, तो आप तो समझते हैं कि ये जो हमारा प्राण है हमारे शरीर में रहेगा नहीं। तो इस गाली का हिसाब दिल्ली की जनता इस बार लेगी वोटों से या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल अपने मत से लेगी, मत देगी, केजरीवाल साहब को मत देगी, और मत से जो है उसका बदला होगा। मत से बदला लेगी। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जितने हैं उसमें जो है ना, 8 तारीख को सब ठंडे हो जाएंगे। जितने भी है बीजेपी वाले सब ठंडे हुए, पूना वाले हों, मुख्तार अब्बास नकवी हों, ये सबका तो पुराना रिकॉर्ड है उल्टा सीधा बोलने का। विधूड़ी हैं, ये सब जो है रोज न रोज बोलते हैं। इनके सिर्फ गंदा अल्फाज बोलने से इनकी पहचान है, वरना इनकी तो धरातल पे जो है ना जनता के काम करने की कोई पहचान नहीं। सिर्फ गंदे अल्फाज बोलेंगे तो उसमें सुर्खियों में आ जाते हैं थोड़े दिन के लिए। बोलता है हर आदमी इनको गंदा बोल रहा तो बीजेपी। इसका हिसाब, क्योंकि पूर्वांचली वोट बैंक का खास तौर पर जो है दिल दुखा है, तो क्या इसका हिसाब लेगी दिल्ली की जनता या तो नहीं? दिल्ली की जनता जो है इधर उधर की बात नहीं करती। दिल्ली की जनता जो है जो काम करा उसको सीधा वोट करेगी बस। वो इधर उधर की बातों में ये खाली जो है ना, जब तक है इलेक्शन के दिन वो सीधा जवाब देना है, उसको जो है वोट केजरीवाल को देना है। केजरीवाल बहुमत से सरकार बनाएंगे, और हो सकता है कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि 70 में 70 भी आ सकती है। बताइए, कह रहे हैं कि केजरीवाल बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्या नाम है आपका? आपको तो मैं जानती हूँ, उनसे तो मैं बात कर ही रही हूँ। क्या नाम है आपका? सागर। बताइए, बीजेपी आए दिन भरी डिबेट में गाली गलौज पे क्यों उतर आती है? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है ना, सबको मालूम है। बीजेपी में जितने भी नेता है कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। साफ साफ सबको दिखता है, कुछ भी बोल देते हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ क्या बोलना है वो उन्हें नहीं मालूम है। इसलिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ही आएगा। अच्छा, इस प्रकार से गाली गलौज की जनता जो बीजेपी पार्टी के नेता देते हैं, तो इसका वोट पे असर पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। 25 साल से तो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। अभी 25 साल से तो उनकी सरकार आई नहीं है, और इस बार भी नहीं आएगी। इस बार तो उन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, गाली देकर। गाली गलौज करके। इस बार खुद ही उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अब इस बार बिल्कुल भी बीजेपी नहीं है। तो इस बार फिर किसका माहौल देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल। हाँ, बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह। बताइए, बहुत देर से सुन रहे थे ना, सवाल तो आपको पता ही होगा, तो क्या जवाब है अब इससे? जी जवाब है, यहाँ पे बीजेपी आना चाहिए बस। बीजेपी आने के बाद में देखिए देश कितना सेफ हुआ। सबसे पहले देश का सिक्योरिटी, पहले दिल्ली में हर जगह पूरा जगह ब्लास्ट होता था, अभी इतना लोग घूम रहे हैं एकदम फ्री माइंड से, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो बीजेपी सरकार आना और चाहिए। ये जो गाली गलौज दे रहे हैं चुनाव के बीच, गाली गलौज का जहाँ तक बात है, मैं भी पूरा डिबेट सुनता हूँ। गाली गलौज हर पार्टी का कोई भी आता है, कोई भी कुछ भी बोलता है, तो बोला है उसका अलग, वो मैं अभी तक देखा नहीं हूँ। इसका वोट पे असर पड़ेगा या नहीं? वोट पे जो बीजेपी का वोटर है उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। और सही बात है, माफी मांग के होगा क्या? जो आपके मन में बात थी वो तो विचार निकल के सामने ही आ गए ना। आप पीठ पीछे करते रहो, आप जो मर्जी करते रहो। जिसे कहा जाता है कि आदमी गुस्से में हो या फिर बहुत ज्यादा नशे में हो, तभी उसके मुंह से सबसे ज्यादा सच्ची बात निकलती है। अगर नशे में होगा, फुल नशे में होगा, वो कुछ ना कुछ सच पकी देगा। गुस्से में होगा तो गाली गलौज करते करते सच्चाई मुंह पे आ जाएगा, तेरी ऐसी की तैसी, तूने ऐसे नहीं करा, तूने मेरे साथ तब ये काम करा था। पुरानी कोई तभी बात होगी, निकल जाती है गुस्से में। तो यही चीज है उनके साथ में, गुस्से में आ गए, खींच में आ गए तो उनकी सच्चाई निकल गई। आप कह रहे हैं कि मन की सच्चाई निकल गई? बिल्कुल बिल्कुल, इनके मन में, सबके मन में यही विचार भरा रहता है। बीजेपी के किसानों को तो ये खालिस्तानी ठहराते हैं, छात्रों को तो ये आंदोलनरत ना मान के उनको पाकिस्तानी ठहरा देते हैं, आतंकवादी ठहरा देते हैं, जवानों को तो ये डेमोलाइज करते हैं। उसके बाद आप ये पहलवान बहन बेटियां थी, अपने हक की आवाज के लिए खड़ी हुई थी जंतर मंतर पे, उनके इन्होंने कैसे बदतमीजी करी, सब तमाम दुनिया ने देखा है जी। तो फिर उससे कहाँ फर्क पड़ेगा कि इनके मन में समय संविधान को ये मानने वाले लोग नहीं। अभी आप इनके टॉप लीडरशिप में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान देख लीजिए। आजादी को लोग ये नहीं मानने वाले। आजादी हमारे को लाखों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, तब जाके हमें आजादी मिली। और मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं, असली आजादी तो हमें 2022 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिली है। भैया, इससे पहले का देश हमारा गुलामी चल रहा था। आपके मोदी जी भी गुलाम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गुलामी का प्रतिनिधित्व करके चले गए क्या? अपने ही पूर्वोत्तर पे उन पे उंगली उठा देते हैं, यही नहीं होश होता कि हम बोल क्या रहे हैं, क्या इनके दिमाग में चल रहा होता है, यही लोचे चल रहे हैं। इससे पहले 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। सबके दिमाग में एक ही बात आ रही थी ना। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उसने भी यही बात बोली, इनके तमाम नेताओं ने बात बोली, अरुण गोविल ने बात बोली, कम से कम इनके 1 दर्जन नेताओं के एक बयान थे कि हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। जब कांग्रेस ने बहुत तेजी से मजबूती से मुद्दे को उठाया कि अगर ये लोग 400 पार हो गए तो ये संविधान बदल देंगे,
उसी संविधान के तहत दायरे में काम करते करते जब संविधान ने व्यवस्थाओं ने इन्हें 400 पार करने से रोका, 240 पे टिके आके, घुटनों पे आके इनकी सरकार टिकी, तो इनकी खींच कितनी बड़ी, फिर वो अम्बेडकर जी के ऊपर आ गए, क्योंकि अम्बेडकर जी का संविधान इनके 400 पार के सपने के आड़े आ गया था। तो इन्होंने कहा भरी सदन में, क्या अम्बेडकर 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 करते रहते हो, इतना नाम भगवान का लेते तुम, आज भगवान को पा लेते। निकली ना खींच बाहर। तो ये खींच होती है, ये गुस्सा होता है, ये जो चाहते हैं करना वो इनको कर नहीं पा रहे, संवैधानिक व्यवस्था इनके आड़े आ जाती है, तो उस चक्कर में हर जगह ये गुस्से में आते हैं, हर जगह गुस्से में आते हैं। आज इनके पास मुख्यमंत्री के तौर पे कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी का दिल्ली में बिल्कुल बिल्कुल कोई भी नहीं है। किसको आगे प्रेजेंट करेंगे? उस गालीबाज बिजुड़ी को प्रेजेंट करेंगे? किसको प्रेजेंट करेंगे? या शहजाद पूना वाले को प्रेजेंट करेंगे, या फिर जो अभी बैठ के अपनी इनकी शालीन दुआ थी जो कल ही जिसने इस्तीफा दिया उसे प्रेजेंट करेंगे? किसको प्रेजेंट करें? मीनाक्षी लेखी को करेंगे जो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा एक सवाल पूछने वो साड़ी उठा के भागनी थी कि मैं गिर ना जाऊं कहीं, पैर ना उलझ जाए मेरे साड़ी में, उनका किसको आगे करेंगे? है कोई इनके पास ऐसा कोई नेता? नहीं है। अब ये पूर्वांचली वोट की बात आती है वापस फिर से, तो दिल्ली में करीब करीब आज की डेट में 1/3 पूर्वांचली वोट है। अगर दिल्ली में 1,57,00,000 वोट की आज अगर गिनती है तो उसमें कम से कम 50 लाख वोट जो है पूर्वांचलियों के हैं। अच्छा, शहजाद पूनेवाले के इस बयान से आपको लगता है कि वोट बैंक बीजेपी का घट जाएगा? बिल्कुल घटना भी चाहिए। हाँ। भाई वो जब बात करती है हम पार्टी का सम्मान करते हैं, हम लोगों का सम्मान करते हैं, उन्हीं लोगों के सम्मान के लिए आप अपमान की बातें कर रहे हो। तो जब आपका किसी का अपमान, आपने अभी तो चुनाव हुए भी नहीं है, उससे पहले आपने अपमान जाहिर कर दिया, तो जाहिर सी बात है वोट बैंक में तो कमी आनी आनी है। जिस वोट बैंक के लिए वो बात कर रहे थे हम पूर्वांचलियों का सम्मान करेंगे, सम्मान करते हैं, हम उनका अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेगा अपमान, पूर्वांचलियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारे लगा रहे थे तमाम तरह के, और आज उन्हीं पूर्वांचलियों के उन्होंने कैसे गाली का शब्द का इस्तेमाल करा, तो पता चल गया। मनोज तिवारी भी विरोध में आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि माफी मांग लेनी चाहिए और मैं समर्थन नहीं करता इस बयान का। बिल्कुल, उन्हें पता चल गया ना कि जमीन खिसक गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली सारी सीट पूर्वांचलियों से रिलेटेड है, और पालम और ये इसके सागरपुर की सारी सीट पूर्वांचलियों का दबदबा है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद ईस्ट दिल्ली में अगर आए, पटपड़गंज वगैरह के आसपास की सीट जो है पूर्वांचलियों से भरी पड़ी है। मतलब ओवरऑल मैंने आपसे बताया ना कि पूरी दिल्ली में करीब करीब आज की डेट में 1/3 वोटर जो है वो पूर्वांचली है। तो इस वजह से जब उन्हें दिख गया कि 1/3 वोटर अगर हमारा खिसक गया, मतलब करीब करीब 50 लाख वोटर अगर हमारा खिसक गया, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ स्टैंड होंगे? जो भी 2, 4, 5 सीट आने की उम्मीद होती थी वो भी उनकी खत्म होगी। प्लस उन्होंने महिलाओं का अपमान तो कर ही दिया, सीधी सी बात है। आतिशी जी के बारे में ठीक है जी, आपके मतभेद दुनिया भर से हजारों हो सकते हैं, लेकिन आप मनभेद तो मत पालिए। आतिशी जी के लिए उनके रमेश भी जुड़ी है, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे भी उनसे विरोध है। आतिशी जी हमारी विरोधी पार्टी की हैं, आम आदमी पार्टी में है, हम कांग्रेस में मानते हैं उन्हें अपने आप को, लेकिन हमारे लिए हमें उनके शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करते ना। उनके लिए उन्होंने तीसरी बार ये शब्द इस्तेमाल करे महिलाओं के लिए। पहली बार उन्होंने प्रियंका गांधी जी के लिए बात बोली विदोड़ी ने, दूसरी बार उन्होंने आतिशी के लिए बात बोली कि अपना बाप बदल लिया, तीसरी बार फिर आतिशी को टारगेट करा के हिरनी की तरह देखो कैसे कूदती फिरती है। क्या मतलब होता है भाई इन चीजों का? कैसे आप समझते हो लोगों को? भोग की वस्तु समझ रहे हो, जानवरों से तुलना कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? मतलब एक बार फिर से सवाल हो रहा है कि क्या सच में दिल्ली में बीजेपी गाली गलौज पार्टी है? सवाल नहीं खड़ा होता है, 100% सही है। और देख लीजिए, सीधा समीकरण हम आपको जनता की ओर से बता रहे थे कि आखिरकार जिस प्रकार से शहजाद पूनेवाले और से ये बयान दिया गया है, इसका दिल्ली के चुनावों पर कितना असर पड़ेगा। राजधानी दिल्ली की जनता ने सीधी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस प्रकार के बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन तोहिद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।